एक काम है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक काम ऐसा है कि गरीब आदमी चाहे तो अपने घर पे रह करके और महीने का 50,000, 60,000, 70,000 कितना कमाएगा, लिमिट नहीं है। एक काम है, अनपढ़ है, गरीब है, बेरोजगार है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई करें क्या। मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा बिजनेस जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, अगर सुने हैं तो इस पर गौर नहीं किए हैं, ठीक है। तो आज गौर कीजिए और देखिए, वो आपके गांव में ही है, आपके शहर में ही है, आपको दूर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो 15,000, 20,000 की नौकरी छोड़ करके इस काम को कर रहे हैं, जबकि वो बीटेक, पीएचडी पता नहीं क्या क्या किए हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं, वो भी सब छोड़ करके अपने गांव में इस काम को कर रहे हैं। आप भी चाहें तो इस काम को कर सकते हैं, वो भी कम बजट से, ठीक है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप एक सच में गरीब इंसान है और पैसा कमाना है, ज़्यादा पूंजी नहीं है, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, है ना, तो ये काम सबसे बेस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि काश हर भारतीय इस वीडियो को देख लेता तो वो गरीब रहता ही नहीं। एक ऐसा काम बता रहा हूं जो बिल्कुल ही शुद्ध है, ठीक है, पुण्य का काम है ना, और हर घर की जरूरत है और कम बजट में स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। आपसे कह रहा हूं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी है उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास यदि 1 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है या उससे कम है, ध्यान से सुन लीजिए, घबराइए मत। 1 लाख है या 2 लाख है या उससे कम है, हर किसी को, मतलब ये चाहे तो छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकता है। 50,000 है ना, उससे भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 लाख है, 2 लाख है, तब तो और ज्यादा इनकम आपको देने वाला है। तो करना क्या है, अभी आप जानते हैं कि हर घर में क्या चीज की जरूरत होती है, दूध की। हाँ, हर घर में दूध की जरूरत है यार। कौन ऐसा घर है जहां पे दूध की जरूरत नहीं है? रोज सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, शाम को चाहिए, दूध चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। अच्छा, कोई कोई मतलब कि डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, मतलब सेहत का ध्यान रखते हैं, तो दूध सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया है, जिसमें कि प्रोटीन, कैलोरीन, जितना भी विटामिन होता है सारा भर भर के है। गाय का दूध है, भैंस का दूध है, पैकेट वाले दूध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल दूध जो कि गाय का होता है या भैंस का होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर घर में दूध की जरूरत है। अच्छा, जानवर लोग जो है जानवर रखना नहीं चाहते हैं, पालना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत मेहनत है, ठीक है। और हाँ, मेहनत भी है, मेरे घर में भी जानवर रखे हुए हैं, लेकिन मैं इस बात को समझ चुका हूं कि ये हर घर की जरूरत है। और कितना मेहनत है, जितना आपको लग रहा है उतना मेहनत नहीं है। अगर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से यदि करते हैं तो करना क्या है, पहले ये समझना है कि मेरे यहाँ जो जरूरत है वो दूध की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो आगे का प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा, सुनिएगा पहले, बाद में आप डिसाइड करके देख लीजिएगा कि मेरे यहाँ मैं इसको कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो गौर से सुनिए। जैसे मान लो आपके पास 2 लाख रुपया है, एग्जाम्पल के लिए, कम हो तो भी आप कैलकुलेट करते रहना, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपया आपके पास है और आप खरीदते हैं 4 गाय। कितना? 4 गाय, देसी गाय। एक होता है जर्सी गाय, एक होता है देसी गाय। जिस हिसाब से आप रहते हैं, जहां पे भी रहते हैं, तो आपको जर्सी गाय और देसी गाय, अब ये सुन करके बहुत सारे लोग भाग ही जाएंगे, यार ये क्या बता रहे हो, इससे तो अच्छा है कि आप कहीं स्टॉक मार्केट बता दो, कोई जमीन जायदाद बता दो, कुछ ऐसा काम बता दो कि हमें कुछ करना ना पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। एक ऐसा काम बता रहा हूं कि आप पैसों का पेड़ लगा लोगे घर पे ही रह करके। और बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े लोगों को मैंने देखा है जो कि इस अपना प्रोफेशन छोड़ करके गांव में आकर के गाय पालने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन है जो बाकियों को समझ नहीं आएगा। आप समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। 4 गाय आपने खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कम रेट का खरीदा, 40,000 का गाय खरीदा, एक गाय 40,000 का है, और 4 गाय खरीदेंगे तो 1,60,000 रुपया लगभग, ठीक है, 1,60,000 रुपया आपका लगेगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्या खिलाएंगे, कैसे पालेंगे, ये प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पे, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब कि मैं अब गांव में जाकर के, घर घर जाकर के नहीं दिखाऊंगा, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे खिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सारा कैलकुलेट मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये समझिएगा। तो 4 गाय खरीदते हैं 1,60,000 में, ठीक है, और 40-50,000 रुपया आप लगा देते हैं उनके शेड के लिए, मतलब कि उनका एक घर बना देते हैं जहां पे वो रह सके, आराम से बन जाएगा 50,000 रुपये में, आराम से टीन का, है ना,
सीट का आप कैटरेन डाल करके और लोहे का पाइप या सीमेंट का वो लगा करके अपना घर तैयार कर लेंगे, 4 गाय को बांधने के लिए, रखने के लिए, आराम से हो जाएगा। देखो इसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। लोग ना इस वजह से नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो पड़ोसी क्या कहेगा, अरे गाय पाल रहा है, इतना पढ़ा लिखा, अरे अनपढ़ से अच्छा ही है, अनपढ़ से अच्छा है, पढ़े लिखों से अच्छा है। अनपढ़ से अच्छा इसलिए है कि वो कुदाल चलाता है, फावड़ा चलाता है, दिन भर में 300 रुपये दिहाड़ी करता है। अगर वही मेहनत सही डायरेक्शन में किया जाए तो यही रोज का 2000 में भी कन्वर्ट हो सकता है, रोज का 3000 में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसे ऐसे लोगों ने कर रखा है। मैं तो एक ऐसे महिला को भी जानता हूं जो कि सिर्फ एक महिला है। अरे वो सोचेगा यार ये क्या काम करेगी, लेकिन उसके पास 70 गाय हैं, 70 गाय। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 गाय से, 1 गाय से स्टार्ट करना है। अब गौर से सुनिए, 4 गाय आपने खरीदा 1,60,000 का, ऐसा मान के चलो 2,10,000 रुपया में आपका जो है गाय का रहने का और गाय का जो बंदोबस्त है वो आपने कर लिया, प्लस चारा वारा खरीद लिया। अब चारा क्या खाती है, मैंने अभी देखता रहता हूं, मैं भी, तो मैं देखा एक व्यक्ति को कि 200 रुपए में भूसा, चोकर जो ब्रान होते हैं या फिर खली होता है, जो मक्के का दाना होता है, ये जो है मतलब एक गाय के पीछे 200 रुपया वो खर्च करता है। ठीक है, 200 रुपया। अब 4 गाय है तो इसका खर्च कितना हो गया, 800 रुपये इसका खर्च है। जगह बना दिया आपने, पानी है, मोटर है, घर में नल है, पानी पिलाओ, आराम से, कुछ नहीं करना है ना। खाली गोत दो, भूसा में सान दो, खा लेगी, आराम से खा लेगी। गाय खा लेती है, भैंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गाय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और रोज का खर्चा उसका 800 रुपये का है। अब देखो प्रॉफिट वो कैसे कमाता है, और यदि आप चाहें तो आप कितना कमा सकते हैं, अब ये ध्यान से सुनिएगा। उसकी एक गाय है, वो 10 लीटर दूध देती है। मान लो ऐसा, कोई 8 लीटर भी देती होगी, कोई 7 लीटर भी देती होगी, कोई 15 लीटर भी देती होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए 10 लीटर एक गाय दूध देती है, यानी 4 गाय है तो 40 लीटर दूध मिलता है। 40 लीटर अगर वो मार्केट में बेचता है, 40 लीटर दूध, ठीक है, और ज़्यादा नहीं 50 रुपए के भी रेट से बेच रहा है। हालांकि कई कई गाय ऐसे नस्ल की हैं जो 120 रुपए, 80 रुपए लीटर वो बिकता है। चलो मैं मान लेता हूँ 50 रुपए लीटर भी यदि बिक रहा है, एक एवरेज गांव में बिकता है। आप चाहें तो इसको 40 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं 50 मान लेता हूँ क्योंकि कहीं कम कहीं ज़्यादा रेट रहता है। तो इसको लगभग आप देखेंगे 2000 रुपये का रोज का इसकी आमदनी है 4 गाय से, अगर वो गाय दूध दे रही है तब। अब जब खरीदिएगा तो दूध देने वाला ही गाय खरीदेगा, क्योंकि उसके साथ जो बछड़ा आता है, बाछी आती है, वो एक धन आपका तैयार होता है, प्लस गोबर होते हैं। ठीक है, वो भी बिकता है, हर चीज बिक जाता है। ठीक है, और एक ऐसा काम करेंगे नेचुरल, मतलब प्रकृति का दिया हुआ एक गाय का मतलब दूध है ना, हर किसी को फायदा करेगा, बच्चे से बूढ़ा तक हर कोई पीता है। भैंस का दूध लोग कम पीते हैं, गाय का दूध जो है बच्चा बूढ़ा सभी लोग पीते हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि यदि आप 4 गाय भी पाल लेते हैं, और पालना बहुत आसान है, लग रहा है ना कि नहीं हो पाएगा, जब आप करोगे 2-3 दिन बेकार लगेगा, अरे यार ये क्या कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद से आपको आदत सी पड़ जाएगी। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को आपको मेहनत करना है, और बाकी 4 गाय रख करके और आप रोज का, अब देखो 800 रुपये इसमें से निकाल लो। सिर्फ मैं दूध की बात कर रहा हूं, बाकी जो बछड़े हो रहे हैं, गोबर हो रही है, वो इसका हिसाब अलग है। ठीक है, फिर भी आपका 1200 रुपया रोज दे रही है, यानी कि महीने का 36,000 रुपया होता है। 36,000। अच्छा, अगर यही 4 के 8 कर दिया जाए, 8 गाय को कर दिया जाए, तो ये 36 से 72,000 हो सकता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कपार पे अपने बोझा नहीं लेना है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझना है कि मैं 1 गाय रख सकता हूँ, 2 गाय रख सकता हूँ, 3, 4 कितना रख सकता हूँ, ये अपने ऊपर आपको ये देखना है। लेकिन देखो, ये जो मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ, एकदम फायदा वाला बिजनेस है। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है ना, दिमाग लगाना है, और थोड़ी बहुत मेहनत भी करना है, पूंजी लगा के मेहनत भी करना है। ये आपको रोज रिटर्न देगा। आपका पूंजी जो है ना वो तैयार रहेगा। इसमें कई चीज़ देखना होता है। गाय खरीदते वक्त आपको कई चीज़ देखना होता है कि बच्चा है कि बच्ची है, उसके साथ में बच्चा क्या है, दूध कितना है, कौन सी नस्ल की गाय है, कितना मतलब कितने बार ये बच्चा दे चुकी है, ये सब कुछ देखना होता है। और उसके बाद से आप इसको खरीदते हैं, और खरीद करके लाइए, खुद का डेयरी बनाइए, या फिर नहीं डेयरी करना है, घर से लोग लेके जाएगा, ग्राहक दौड़ करके घर से लेके जाएगा, दुकान वाला, मिठाई वाला, चाय वाला, है ना। अरे बहुत सारे लोग, दूध तो मिलता नहीं है गांव में या फिर शहरों में, मैंने देखा है नेचुरल दूध हर कोई खाना चाहता है, पैकेट का दूध नहीं खाना चाहता है ना। उसको पता है कि नेचुरल कौन सा है और किस में विटामिन है, किस में फायदा है। हर कोई चाहता है कि नेचुरल प्रकृति का दिया हुआ दूध मैं खाऊं, है ना। तो सबसे बढ़िया ये बिजनेस लगा। आज तक मैं जितना बिजनेस बताया है सबसे बेस्ट है। और मेरे यहाँ तो भैंसें रहती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गाय की मैं बात कर रहा हूँ।
भैंसों में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उसमें भैंस का दूध महंगा बिकता है, मोटा दूध होता है, लेकिन महंगे की वजह से लोग कम खाते हैं, और जिसको दवाई की ज़रूरत है वो लोग खाते हैं। लेकिन ये जो गाय का दूध है हर कोई खाता है, ठीक है। शायद मैं जो समझाना चाह समझ में आया होगा। इसको पालना बहुत आसान है। आप एक घर बना दीजिए, भूसा रख दीजिए, ब्रान चोकर खली खिलाइए ना यार मिला करके, कहीं नहीं जाती है गाय, आराम से बैठी रहेगी, रोज खाएगी, आप पैसे भी कमाओगे यार। यकीन मानो आपकी पूंजी बढ़ेगी। साल में एक एक बच्चा यदि देती है तो 4 बच्चे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 साल में वो बच्चा तैयार हो जाता है, फिर एक गाय तैयार हो जाती है। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अब आप सोचोगे यार कि इसमें तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये है, तो प्रॉब्लम तो देखो हर काम में है। मैं ये नहीं कहता कि किसी काम में प्रॉब्लम नहीं होती है, हर काम में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। मेरे कहने से आप स्टार्ट तो करने वाले हो नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप पहले किसी को देखते हो, अगर वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा सोचते हो, फिर मन बनाते बनाते खरीदते हो। लेकिन देखो, किसी काम को जल्दीबाजी में नहीं किया जाता है। पहले आप डिसाइड कर लेना कि इसको मैं रख सकता हूँ, मेरे पास जगह है, मेरे पास पूंजी है, मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तभी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो शायद मैं जो समझाना चाह समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि आप गाय पालना चाहते हैं या नहीं, जरूर लिखिएगा। जय हिंद।